डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में आप लोग को जानेंगे क्लास 10वीं की BBD गाइड 2023। और ये वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज। त्रिभुज के वीडियो है पार्ट 15 यानी 15वां वीडियो। इससे पहले आप लोग 14 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो प्ले लिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सब दिया गया है। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, इससे पहले 70 नंबर क्वेश्चन तक बना दिए हैं। 71 नंबर देखिए, 71 नंबर देखिए आप लोग को दिया गया है। यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तब वह त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को इस तरह से मान लीजिए त्रिभुज बना रहे हैं हम। कोई भी त्रिभुज में, अभी त्रिभुज के बारे में हम जानते नहीं कौन सा त्रिभुज है। पसंद त्रिभुज नाम रखना है तो रखिए, नहीं तो मत रखिए। चलिए हम रख लेते हैं ABC। अब यहाँ पे ABC रख लिए। तो यहाँ पे कह रहा है एक कोण समद्विभाजक, यहाँ पे कह रहा है एक कोण, तो कौनो एगो कोण ये ले लीजिए, नहीं तो ये ले लीजिए, नहीं तो ये ले लीजिए। चलिए हम ऊपर वाला ए लेते हैं, ठीक, ये लेते हैं। ये कोण जो है समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब है समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका है। जो मतलब ये रेखा डालेंगे तो त्रिभुज की माध्यिका होनी चाहिए। माध्यिका मतलब बीच में, मतलब उसको काटना चाहिए, प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो ये यहाँ से ला रहे हैं, कहीं भी मान लीजिए ये त्रिभुज के बीचा में, मतलब ये जो भुजा है मतलब BC के एकदम बीचा में आता है, इसको D लिख देते हैं। हालांकि ABCD के मतलब वैल्यू नहीं है यहाँ पर, बस बताना त्रिभुज कौन सा है। तो यहाँ पे आप ये बताइए, अगर ये बीच में है, अगर ये बीच में है मतलब आप लोग क्या कह रहे हैं, ये उतना ही झुका है, ये भी उतना ही झुका है, तभी ना ये बीच में पड़ गया जी। जैसे बात समझिए, ये हम सीधे लाए, ला दिए तो ये बीच में मतलब जस्ट ये दोनों के बीच में ये पड़ गया। ये कैसे पड़ा होगा? जैसे मान लेते, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ऐसे नहीं रहता, ये त्रिभुज मान लीजिए बहुत लंबा रहता, इस तरह से, इस तरह से रहता। तो अब ये बताइए, ये बीच में नहीं ना है, मतलब ये दोनों के, इसको और इसको दोनों के बीच में नहीं है ना D तो बहुत ही इधर है, मतलब बीचा में के लिए यहाँ होना चाहिए था, तो यहाँ नहीं ना है D, मतलब D कहाँ है? यहाँ है, मतलब बीचा में नहीं है। अब बीचा में नहीं है तो देखिए ये थोड़ा कम झुका हुआ है, ये अधिक झुका हुआ है, मतलब इसका झुकाव जो है मतलब थोड़ा सा कम ही है, मतलब इसका झुकाव कम है, इसका झुकाव अधिक है। तो यहाँ पे कोण अधिक हो जाएगा, यहाँ पे कोण कम हो जाएगा। और दूर इधर ले जाके मतलब उधर रख दीजिए, उधर रखिएगा आप लोग, तो उधर रखने के बाद आप लोग को पता है कि और ये झुक जाएगा। झुकने के बाद ये जब कोण बनेगा तो इससे बहुत कम हो जाएगा, मतलब। लेकिन ये बीच में है बाबू, ये ध्यान दीजिए, ये बीच में नहीं पड़ रहा है। देख लीजिए, यहाँ हम किए तो बीच में ये पड़ रहा है जी, साफा लग रहा है कि इधर है, मतलब इस साइड में। बीचा में हो सकता था इधर या इधर पड़ता है ना, मतलब बीचा में नहीं है। अगर बीच में आ गया तो कोण क्या है? बराबर है, मतलब दोनों बराबर पे झुका हुआ है, तभी ना बीच में आ गया। तो ये दोनों बराबर पे झुका हुआ है, आप इस बात को समझ जाइए। तो ये बराबर में झुका हुआ है तो लाके इसको इस तरह से झुका देते हैं। ये भी उतना ही कोण झुका है जितना ये है, मतलब दोनों कोण का क्या है? बराबर है। यहाँ पे आप लोग ये बताइए, त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो बराबर कोण की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये बात जान लीजिए, बराबर कोण की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो भुजा बराबर हो जाएगा ये भी, और ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा आप लोग को? बराबर। इससे मतलब नहीं है ये दोनों क्या हो जाएगा भुजा बराबर, क्योंकि इसकी कोण बराबर है। कोई पूछेगा कैसे बराबर कर दी, तो देखिए बराबर कोण की भुजाएं बराबर होती है, ऐसे मतलब नहीं, त्रिभुज में ऐसे बोलिए, त्रिभुज में बराबर कोण की भुजाएं मतलब बराबर होती है, ठीक। तो ये कोण बराबर हो गया तो भुजा भी इसका बराबर ही होगा। यानी कहने का मतलब है भुजा बराबर हो गया, कितना भुजा? तो दो गो। अब दो गो जब भुजा बराबर मिलता है, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो या समान हो, उसको समद्विबाहु कहते हैं। अगर तीनों भुजा बराबर मिल जाता, मतलब ये और मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों भुजा अगर बराबर मिल जाता तो समबाहु, अगर तीनों मिल जाएगा तो समबाहु, और दो को मिला तो समद्विबाहु। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को C हो जाएगा। 71 के यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर C हो गया। तो चलिए यहाँ पे अब 72 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 72 नंबर प्रश्न। अब 72 नंबर देखिए आप लोग को दिया गया है, जो यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो सबसे पहले आप लोग को ये बात जान लीजिए, आप लोग को इस पाठ का ये ऐसा क्वेश्चन लास्ट है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप लोग 6 पाठ के शुरू से अगर वीडियो देखते होंगे तो आप लोग से ये छूटेगा नहीं, आप लोग सोल्व कर ही लेंगे। हालांकि देखिए, अगर आप लोग को क्षेत्रफल का अनुपात है, देखिए पहले मान लीजिए अगर भुजा का अनुपात दे देता है, भुजा का अनुपात देता है मान लीजिए A/B, अगर क्षेत्रफल का पूछेगा तो आप लोग सीधे सीधे A/B की क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक। लेकिन क्या होगा, कभी मान लीजिए क्षेत्रफल के मतलब ये दे दे, क्षेत्रफल का अनुपात दे दे A/B, ठीक। अच्छा, भुजा का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात पूछने लगे, तो भुजा का अनुपात पूछेगा तो सीधे सीधा रूट कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? रूट कर दीजिएगा, मतलब इतना में रूट कर दीजिए, इस तरह से। अब देखिए उसी तरह से यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है आप लोग को
क्षेत्रफल का अनुपात है आप लोगों को 16:9 और संगत भुजा के अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लोगों को सीधा सीधा क्या यहाँ क्षेत्रफल का जितना a/b है, a/b को ही रूट में कर दिया है, तो यहाँ पे जितना है 16:9 है, इसी को हम रूट में कर देते हैं। तो रूट में करेंगे तो इसका देखिए 16 के 4 हो जाएगा, अच्छा 9 के 3 वर्गमूल होता है तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 है ऑप्शन नंबर ए में, तो 72 का आप लोग को सीधा सीधा ए हो जाएगा। लेकिन हम इतना से संतुष्ट नहीं रहेंगे, इसको हम सोल्व करके देखेंगे। सोल्व करके देखेंगे तो हम लोग क्या आता है वो चीज़ पे हम लोग सही करेंगे। हालांकि सही ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सीख लीजिएगा कभी भी। लेकिन कभी कभी देता है संगत भुजा का अनुपात कहता है क्षेत्रफल का अनुपात निकलते, उसमें स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग को इसका सोल्यूशन करके दिखाते हैं। अब सोल्यूशन आप लोगों को करना ही है तो त्रिभुज भी बनाना होगा। और त्रिभुज बनाइएगा तो इस तरह से देखिए, त्रिभुज 2 बना लीजिए। यहाँ पे एक बना लीजिए त्रिभुज ABC, एगो त्रिभुज बना लीजिए आप लोग ABC, एगो त्रिभुज बना लीजिए आप लोग DEF, ठीक है। चलिए 2 त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज हुआ ना, तो यहाँ पे देखिए आप लोग पहले क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो लिखेंगे ना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में तो ये क्या दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात है आप लोग को। क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, अच्छा अनुपात के मतलब बटा होता है तो अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यही है। जो अनुपात है आप लोगों को मतलब क्षेत्रफल हमारे अनुसार ऐसा होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, तो ये दिया गया है आप लोगों को क्षेत्रफल का अनुपात 16:9, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आप लोग को, अगर ये अनुपात में है तो बटा में हम कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये अनुपात के मतलब बटा में लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। आप लोग ये नहीं कि AR कटा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो 16 अनुपात मतलब बटा 9 हो जाएगा, 16/9, ठीक है। देखिए इतना के जो मतलब थेल्स परिमेय से क्या होता है, थेल्स परिमेय देखिए थेल्स परिमेय क्या कहता है यदि 2 त्रिभुज समरूप हो तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। मतलब आप लोगों को संगत भुजा जैसे आप लोग को AB लेना है तो एगो AB लीजिएगा तो एगो DE लीजिएगा, ये बात याद रखिएगा संगत भुजा। अगर आपको मन है BC लेने का तो EF लीजिएगा, AC लेने का तो DF लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो हम लेते हैं आप लोग को AB, तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। यहाँ पे नीचे आप ये हम लिए हैं तो इसमें DE लेंगे, ये नहीं कि EF ले लीजिएगा, नहीं। इसमें AB लिए है तो इधर वाला तो ये भी इधर वाला लीजिएगा DE, यहाँ पे DE ले रहे हैं। अच्छा स्क्वायर, तो मतलब ये देखिए क्षेत्रफल की जब मतलब इतना के जब इतना होता है, अब कहिए कि सर इतना ही होता है, तो नहीं। देखिए अगर आप लोग करना है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF आप लोग को हो जाता है AB स्क्वायर बटा में आप लोग को DE स्क्वायर बराबर, अगर चाहिए तो BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। तो नीचे वाला स्क्वायर किया है तो इसका भी वही वाला मतलब आप लोग को EF स्क्वायर, और यहाँ पे लिखिएगा AC, तो यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर बटा आप लोग को ये वाला DF स्क्वायर, तो DF स्क्वायर, ये तीनों बराबर लिख सकते हैं। लेकिन एगो के काम है एगो लिख लीजिए, संगत भुजा एगो लिख लिए। अच्छा इतना की जगह पे एगो हो गया, इतना की जगह पर तीनों बराबर होता है तो इतना की जगह पे एगो लिखिए ना, हो गया, ठीक है। बराबर में जो है 16/9 तो 16/9 लिख दीजिए। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है, क्या है दोनों पे स्क्वायर है, जस्ट इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो हमें AB कर सकते हैं बटा में DE, दोनों पे इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, ये है तो दोनों पे है तो हम कर सकते हैं उसे। अच्छा इधर जो है 16 बटा आप लोग को 9 है, इधर का स्क्वायर इधर जाएगा तो आप लोग को रूट करेगा, मतलब AB बराबर आप लोग को DE, यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, मतलब 16/9 यानी AB बटा DE बराबर ये 16 का 4 हो जाएगा, 9 का 3 मतलब 4/3, और 4/3 को हम 4:3 भी लिख सकते हैं। 4:3 मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग को ए, तो 72 का आप लोग को C, सॉरी 72 का आप लोग को ए हो गया। तो चलिए अब हम 73 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 73 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा की खाली स्थान क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इस तरह के त्रिभुज आप लोग को होता है, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, कह रहा है ना कि रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में,
विभाजित करें, मतलब एक ही अनुपात में 2 गो भुजा है, मतलब ए, यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी, अब 2 गो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा क्या होगी, तीसरे भुजा के, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक सरल रेखा किसी त्रिभुज के, तो ये त्रिभुज हो गया, इसका एक सरल रेखा इस तरह से लाते हैं। ठीक, यहाँ पे नाम रख देते हैं डी ई, डी ई रख दिए। चलिए अब यहाँ पे डी ई रख दिए तो 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में, 2 गो भुजा है तो 2 गो भुजा है, मतलब एगो ये भुजा एगो ये भुजा, अब दोनों को एक ही अनुपात में बांट रहा है। एक ही अनुपात मतलब आप लोग को बांट रहा है ये ए डी बटा में आप लोग कर रहे हैं डी बी, ए डी बटा में डी बी बराबर आप लोग को ए ई बटा में ई सी हो रहा है। अच्छा, एक ही अनुपात में बटाता है तो ये कब होता है, तो जानते हैं आप लोग कब होता है, कहा जाता है, अगर चलिएगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में होता है जब डी ई समानांतर बी सी होता है, तब हम लोग लिखते थे, हर बार क्वेश्चन ऐसे बनाए, हर बार लिखते थे थेल्स परिमेय से चाहे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। यहाँ पे चाहिए तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। तो देखिए आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, तो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय क्या कहता है कि जब 2 गो, मतलब जो त्रिभुज के में जो एक अन्य भुजा, 2 भुजाओं को, मतलब ये समानांतर हो, तीसरी भुजा के समानांतर हो, मतलब त्रिभुज के एक मतलब रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो, तब उनके 2 भुजाओं को समानुपाती कर देती है या बराबर अनुपात में बांटती है। इसलिए क्या होता है आप लोग को, इसलिए आप लोग को यहाँ पे होता है आप लोग को ए डी बटा में आप लोग को डी बी होता था ना। कई गो प्रश्न आप लोग को बताए हैं, शुरू से देखते होंगे वीडियो तो आप लोग को समझ में आएगा। इसी इतना होता है। अब ये बताइए तो पहले ही त्रिभुज मान लीजिए इतना रहता है तो इतना हम लिखते हैं कैसे, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, चाहे तो थेल्स परिमेय से भी लिख सकते हैं, या थेल्स परिमेय से ये चीज़ होता है, इतना रहता है तो इतना हो जाता है। और जब आप लोगों को इतना दिया गया है तो इतना नहीं होगा जी, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा और लिखना पड़ेगा कि थेल्स परिमेय के विलोम से जब इतना है तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी ई समानांतर बी सी हो जाएगा। मतलब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा, समानांतर होगा, सीधा बात। समानांतर होगा तो यहाँ पे समानांतर को इस तरह से लिख लीजिए, समानांतर होगा। अब ये समानांतर हो गया, समानांतर था ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो 73 के जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम 74 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD प्लस BC। खैर यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन जो BBD गाइड में है वो गलती यानी त्रुटि है, उसमें यहाँ प्लस नहीं होगा, लंब होगा, मतलब AD लंब आप लोग का BC है तो D मतलब AD स्क्वायर ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोग समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में मतलब तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए तीनों भुजा बराबर होता है। चलिए इस तरह से बना लिए। यहाँ पे आप लोग को ABC हम इस तरह से कर लिए। यहाँ पे AD लंब BC है, मतलब AD जो है यहाँ लंब डाला गया है BC पर, किस पे डाला गया है, BC पर। BC ये है तो BC पे लंब डाला गया है, देखिए लंब डाल दिए। लंब डालने के बाद आप लोग को पता है 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे D हो गया AD लंब। चलिए अब यहाँ पे समबाहु है, समबाहु का मतलब समझते हैं बराबर भुजा, मतलब जिसके तीनों भुजा बराबर हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2A यहाँ पे 2A। तो आप लोग कहेंगे सर आप 2A क्यों माने, ए मानना चाहिए था, चाहे कोई भी मतलब मानिए x तीनों, तो 2x का है। तो देखिए हम कुछ भी मान सकते हैं लेकिन तीनों बराबर होना चाहिए भुजा। हम 2A इसलिए माने था, 2A ये भी यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा A और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को A, मतलब यहाँ से यहाँ 2A ही है, मतलब 2A। अच्छा दोनों बट जा रहा है ना, मतलब बराबर भाग में बांटेगा, लंब है तो अब बराबर भाग में बांटेगा तो इस तरह से A होगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल लिख के लिखेंगे त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC में, अब समबाहु त्रिभुज ABC में देखिए AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A, हम मान लिए इतना 2A है। ठीक, अब देखिए लिखेंगे AD लंब BC, तब देखिए लंब डाला गया सीधा सा 90 डिग्री, सीधा से डाला जाएगा तो ये आधा आधा होगा,
तो इसलिए क्या होगा, बी डी बराबर सी डी, आइए हो जाएगा 1/2 बी सी, ठीक ना। तो यहाँ पे 1/2 बी सी हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1/2, अब बी सी की जगह पर क्या है, बी सी की जगह पर, बी सी की जगह पर क्या है, यहाँ पे देखिए बी सी की जगह पर 2a है, तो 2a कर दीजिए, दो दो खत्म, केवल a हो जाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पे बात समझिएगा मेरा, लिखेंगे कोण डी बराबर 90 डिग्री। कोई कहे क्यों वहाँ लिख दिए, कारण इसका बताइए तो क्यों लिख दिए, तो कारण में लिख दीजिएगा आप लोग कि ए डी लंब बी सी। खैर ये क्वेश्चन में ही दिया है ए डी लंब बी सी, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे खुद आप लिखे भी हैं, ये लंब भी दिया है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे इतना हो गया। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को मतलब 90 डिग्री हो गया, तो इसलिए लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, तब उनकी बड़ी भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब आप लोगों को इसमें आप लोग त्रिभुज की में चलिए ए डी सी में, ए डी सी में यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज ए डी सी में, बड़ा लंब नहीं छोटा लंब, ए डी सी में। तो ए डी सी में देखते हैं आप लोग को, तो ये आप लोग को ए सी स्क्वायर मतलब कोण स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब के रूप में हो जाएगा ए डी लंब स्क्वायर, यही ना होगा लंब, ये हो जाएगा आप लोग का आधार स्क्वायर मतलब सी डी स्क्वायर। चलिए ए डी का मान ज्ञात करना है, तो ए डी को इधर रखिए, मतलब ए डी को अकेले बचा कर रखिएगा। तो ये जो पहले से है तो यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, इसको प्लस में तो इधर माइनस में भेज दीजिए, सी डी स्क्वायर मतलब आप लोग को लंब स्क्वायर होगा कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए डी, ये स्क्वायर है तो इधर जाके आप लोग को रूट में हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर, नहीं ये ए डी स्क्वायर का ही मान निकालना है, मतलब रूट में भेजना ही नहीं है। चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा ए डी स्क्वायर, ए सी बराबर बोले तो ए सी बराबर देखिए, ए सी बराबर क्या है 2a है, तो 2a का स्क्वायर माइनस सी डी, तो सी डी यहाँ पे देखिए बी डी और सी डी क्या है आप लोग को ए आया है, तो ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर बराबर ये 4a स्क्वायर माइनस आप लोग को ए स्क्वायर होगा। अब देखिए ए डी स्क्वायर जब यहाँ घटाइएगा तो ए डी यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है नहीं दिखाई दे आपको लोगों को, तो 4 स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो 3a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अच्छा ए डी 3a, तो यहाँ पे ए के स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए डी 3a स्क्वायर, तो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ए की जगह पर हम सी डी लिख सकते हैं, मतलब सी डी बराबर ए है तो ए की जगह पर सी डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सी डी लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, मतलब ए डी बराबर 3cd स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, ये भी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर कहीं मान पूछा तो हो जाएगा आप लोग को सी डी मतलब 3cd स्क्वायर। 3cd स्क्वायर किसमें, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में है, इसलिए 74 का आंसर जो हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। 74 नंबर प्रश्न को भली भांति और अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच चल रहा है जिसमें 80% रिजल्ट की गारंटी है। जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना होगा आप लोग को, ये मेरा नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, तो इस पर कांटेक्ट कीजिएगा, तो अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा और बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच में ज्वाइन होना है। उसकी विशेषता आप लोग को बता देते हैं। आप लोग को 4 घंटा क्लास चलेगा, लाइव क्लास, आप लोग को 1 घंटा का टेस्ट होगा यानी 5 घंटा। उसके बाद आप लोगों को 6 घंटा पढ़ने के लिए रूटीन दिया गया है, 11 घंटा आप लोग पढ़िएगा तो 80% रिजल्ट की गारंटी जो है मेरे तरफ से दी जा रही है, उसको आप भली भांति पूरा कर पाइएगा। इसके लिए पूरा तरह से हम लगे हुए हैं, आप लोग भी लग जाइए। इसके लिए आप लोग को 300 रुपया फी देना पड़ेगा। फी आप लोगों के लिए है, लेकिन पैसा वसूल बैच चल रहा है, ठीक। पैसा आप लोग का पूरा वसूल होगा, आप लोग का रिजल्ट भी आएगा। यहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे कुछ खासियत है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप पूछ नहीं सकते हैं टीचर से, वहाँ पे आप लोग माइक ओपन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप लोग कैमरा ऑन रखिएगा ताकि हम आप लोग को देख कर पढ़ा सकें, आप लोग को देख सकते हैं। उसमें वहाँ पे ये भी फैसिलिटी है, आप लोग को कुछ भी पूछना है तो बोल के पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ही सुविधा जो है आप लोग को बहुत ही अच्छी खासी मिली है। इसमें आप लोग को सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप लोग को कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को इसके बाद वाले क्वेश्चन यानी 75 नंबर को देख लेते हैं। 75 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइव क्लास के बारे में भी सबको जानकारी दे दीजिएगा। तो चलिए आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 75 नंबर जो प्रश्न दिया गया है आप लोग को, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज है, समरूप है, तो 2 त्रिभुज आप लोग आसानी से बना लीजिए। देखिए ये त्रिभुज है, ये एगो छोटा या बड़ा मतलब कैसे भी बना लीजिए, मतलब कहने का मतलब समरूप होना चाहिए। हम छोटा बड़ा से मतलब नहीं रखना है, समरूप है तो समरूप मतलब सर्वांग सम तो है नहीं, तो बिल्कुल उतना ही बड़ा होगा। समरूप मतलब बड़ा छोटा हो सकता है,
बस देखने में एक जैसा होता है समरूप में ए बी सी। एक जो दिया गया है आप लोग को एल एम एन, तो एल एम और एन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं इसको छोटा करना तो छोटा भी कर सकते हैं। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी मतलब दिक्कत बुझा रहा है तो चलिए इसके जैसा हम कर लिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी हो गया। अब यहाँ पे आप लोग बात समझिए, देखिए जो दिया गया है आप लोग यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर क्या है आप लोग को 68 डिग्री, ठीक है। 68 डिग्री मतलब ए बराबर 68 है, यहाँ पे 68 डिग्री है। चलिए यहाँ पे आप लोग को बी दिया है आप लोग को 45 डिग्री, तो कोण बी है आप लोग को 45 डिग्री, ठीक। सी आप लोग को नहीं दिया है, खैर सी से मतलब नहीं है, हम लोग को निकालना है एन, तो सी निकाल दीजिएगा तो एन उतना ही होगा, मतलब बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कोण बी बराबर आप लोग को 45 है, तो लिख दीजिए 45 डिग्री। अच्छा कोण सी बराबर नहीं है तो सी से मतलब नहीं है, लिखेंगे हम चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। मतलब देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों अंतःकोण कौन कौन है, तो कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में आप लोग को कोण सी, यहाँ पे जोड़ के 180 डिग्री, ठीक। यहाँ पे देखिए आप लोग को तो ए बराबर है 68 डिग्री और ये है आप लोग को 45 डिग्री, है ना। यहाँ पे आप लोग प्लस में सी लिखिए, यहाँ पे 180 डिग्री कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जोड़िएगा तब 5 और 8 13, ये 10 1 11 113 डिग्री, यानी कहने का मतलब आप लोग को इस तरह से हो जाएगा कोण सी बराबर 180 डिग्री। अभी ये प्लस में तो उधर ले जाइए माइनस में होगा, तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस में आप लोग को 113 डिग्री। अब देखिए कोण सी बराबर आप लोग को घटेगा जब इसमें से तो 67 डिग्री आएगा, केवल 67 डिग्री मतलब 67 डिग्री, मतलब आप लोग को कोण सी का मान जो है आप लोग को 67 डिग्री आ गया, ठीक। इसमें चित्र में लिखिएगा या नहीं उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों क्या है समरूप है, तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एल एम एन, इसलिए हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए यही बात है, मतलब भुजा का लिखना होता ना तो समानुपाती लिखना पड़ता, क्योंकि भुजा समानुपाती होता है। तो इसलिए क्या होगा आप लोग को, कोण ए बराबर कोण एल बराबर आप लोग को, जब ये 68 है तो ये भी 68 हो जाएगा क्योंकि संगत कोण है, तो 68 डिग्री, ठीक है, कॉमा। चलिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कोण बी बराबर कोण एम होगा, कोण बी बराबर कोण एम, ये आप लोग को बी 45 डिग्री था तो एम भी 45 डिग्री आ गया। फिर लिखिएगा आप लोग कोण सी बराबर कोण एन, बराबर जितना कोण सी आया है तो सी नहीं दिया गया था 67 था, तो 67 ये आप लोग को एन भी 67 हो जाएगा, मतलब 67 डिग्री, यानी 67 डिग्री हो गया। एन भी यहाँ पे आप लोग 67 डिग्री हो जाएगा। अगर आप चाहिएगा तो ये संगत कोण बराबर होता है, ये भी 68 डिग्री लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग 45 डिग्री लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कोण एन का मान पूछ रहा था, एन का मान जो है आप लोग को 67 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। तो 75 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा सी हो गया। तो चलिए आप लोग को मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें आप लोग को 76 नंबर क्वेश्चन से जानेंगे। और वो वीडियो आप लोग को लास्ट वीडियो होगा इस 6 पार्ट का, उसके बाद 7 पार्ट चलेगा। तो मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगला वीडियो मिल जाए आप लोग को। तो मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।